नमस्कार दर्शकों, दिव्य हिमाचल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा। जाहिर है कार्यक्रम में आपको बताएंगे आपके आसपास, आपके राज्य, आपके राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ अहम खबरें। इसके अलावा हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर भी नजर डालेंगे और भी कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। अंत तक कार्यक्रम में बने रहिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का सोमवार को 75वां दिन है। आज रूस का विक्ट्री डे है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस ने 9 मई यानी आज ही हिटलर की नाजी सेना को हराया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस दिन की अहमियत को देखते हुए आज ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़े तो चीन और ताइवान के बीच जारी तनातनी के बीच चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग फिलीपींस में बीते एक हफ्ते से अभ्यास में जुटा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग ताइवान की पूर्वी दिशा में अभ्यास में जुटा है और जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कैरियर लगातार ताइवान की ओर बढ़ रहा है। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर देश की आवाम को गृह युद्ध के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इमरान खान के एबटाबाद में दिए गए भाषण को पाकिस्तान के विरुद्ध साजिश करार दिया है। राष्ट्र की खबरों की बात करें तो अपना दल कामेरीवादी के बड़े नेता और सांसद पल्लवी पटेल के पति पंकज पटेल ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पंकज पटेल के इस्तीफे की वजह फिलहाल साफ नहीं है। माना जा रहा है कि पार्टी के आंतरिक मतभेदों और पार्टी चीफ कृष्णा पटेल से नाराजगी के कारण उन्होंने अपना पद छोड़ा है। अगली खबर की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने सोमवार तड़के पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा अटारी के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है और हेरोइन के 9 पैकेट बरामद किए हैं। जब्त की गई हेरोइन का वजन 10 किलो है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो कर्नाटक में एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को राज्य भर में अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने के ऐलान के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। राज्य की खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की शिमला और धर्मशाला स्थित विधानसभा को भले ही देश की पहली ई विधानसभा होने का दर्जा प्राप्त हो, लेकिन सुरक्षा राम भरोसे है। साल 2006 में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए तपोवन स्थित विधानसभा भवन की सुरक्षा में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है। यहाँ का जिम्मा भी मात्र 4 पुलिस कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर के हवाले है। खालिस्तान के झंडे लगाने के बाद अब पुलिस की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आ रही है। साथ ही पुलिस खाली हाथ महसूस कर रही है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो मटौर शिमला 4 लेन के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। कांगड़ा के रानीताल से हमीरपुर तक 1146 करोड़ की लागत से 4 लेन बनेगा। इसका काम नागपुर की एनजी कंपनी को सौंपा गया है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 नए औद्योगिक क्षेत्रों में अब नए उद्योग स्थापित हो पाएंगे। प्रदेश में पहले मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए सरकार ने 1917 बीघा जमीन दे दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश को मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। आइए अब नजर डालते हैं हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर। शांत राज्य हिमाचल प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हुए कुछ अराजक तत्वों ने शनिवार रात को धर्मशाला के साथ लगते तपोवन विधानसभा परिसर के मुख्य गेट और 4 दीवारी पर खालिस्तानी झंडे लगा दिए और पेंट से खालिस्तान उकेर दिया। अगली खबर की बात करें तो गोबिंद सागर झील के मंथन का प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। 1400 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को एक सप्ताह में केंद्र को प्रस्तावित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से गोबिंद सागर झील में डूब चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया है। इसके बाद पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में पुलिस ने रविवार को 7 और आरोपी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुद्दों के हाशिए जब टूटते हैं तो कानून व्यवस्था की फिरौतियां आंख से सुरमा चुरा लेती हैं। कुछ ऐसे ही हिमाचल की आंख से सुरमा चुराते हुए विधानसभा के धर्मशाला परिसर के बाहर देश के दुश्मन पहुंच गए और लोकतांत्रिक रीतियों के पहरे बेहद कमजोर दिखाई दिए।
इस लेख को आप धर्मशाला में अलगाव का खत शीर्षक के साथ हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर मनोज डोगरा का लेख रोजगार की परीक्षा या जीवन की परीक्षा लेख भी यहाँ छपा है। इस लेख को पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के मद्देनजर एक अभ्यर्थी का नजरिया बताया गया है। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी का लेख बिम्स्टेक देशों से व्यापार की संभावनाएं भी यहाँ छपा है। छिलकों की छाबड़ी में आपको झाड़ू के शोरूम में निर्मल असो का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। एक हैरान कर देने वाली जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। पत्नी के साथ मारपीट करना भले ही कानूनन अपराध हो, लेकिन देश की लगभग आधी आबादी इसे गलत नहीं मानती। पूरे देश में 45% महिलाओं और 44% पुरुषों का मानना है कि अगर पत्नियां अपनी जिम्मेदारी ठीक से ना निभाएं तो उनके साथ शारीरिक हिंसा की जा सकती है। कर्नाटक में तो 3/4 से ज्यादा महिलाएं और 80% से अधिक पुरुष इसमें कुछ गलत नहीं देखते। ये चौंकाने वाला खुलासा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की हालिया रिपोर्ट में हुआ है। NFHS का सर्वे बताता है कि छोटी छोटी बातों जैसे पति को बताए बिना घर से बाहर जाना, ठीक से खाना ना बनाना, सेक्स से इनकार करना, ससुरालियों का सम्मान ना करना, किसी दूसरे मर्द से संबंध का शक होने जैसी बातों पर भी पत्नी की पिटाई करने में ज्यादातर लोग बुराई नहीं देखते। आंकड़ों में बताएं तो सर्वे के दौरान लगभग 11% महिलाओं और 9.7% पुरुषों ने स्वीकार किया कि सेक्स करने से इनकार करने पर पत्नी की पिटाई करनी चाहिए। सर्वे बताता है कि देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले दक्षिण भारत में पत्नियों की पिटाई को सही मानने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। दर्शकों, आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे इस कार्यक्रम के साथ कल। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।